अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है? इनहेरिटेंस का मतलब है किसी खसूसियात की, किसी प्रॉपर्टीज़ की या किसी भी चीज़ की एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मुंतकिल होना, इनहेरिट होना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे एक बाप होता है तो उसकी जो औलाद होती है, उसकी जो बाप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी उसकी औलाद में, उसकी जो चाइल्ड्स होती हैं उसमें वो इनहेरिट हो जाती हैं, तो उसको भी हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ये देखो आपके सामने मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, एक प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले तो तीन चार पांच चीज़ें होती हैं इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस को यूज़ क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स देखेंगे। तो देखो ये मैंने एक क्लास बनाई है जिस क्लास का मैंने नाम रख दिया कैट। कैट नाम की मैंने क्लास बनाई और इसके अंदर मैंने तीन मेंबर फंक्शन बनाए हैं। इस क्लास के अंदर मैंने तीन मेंबर फंक्शन बनाए हैं। सबसे पहला जो मेंबर फंक्शन है उसका मैंने नाम रखा है नेम, जिसके अंदर मैंने रख दिया आई एम कैट, डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा रन और मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया आई एम रनिंग। उसके बाद स्लीप, उसके अंदर मैंने डिस्प्ले करवा दिया आई एम स्लीपिंग। मैंने तीन मेंबर फंक्शन बनाए कैट की क्लास में। फर्स्ट में उसका नाम डिस्प्ले करवाया, उसके बाद आई एम रनिंग एंड आई एम स्लीपिंग, रन और स्लीप के फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट मैंने क्लास बनाई जिसका मैंने नाम रखा डॉग। पहले मैंने कैट के नाम की बनाई थी, अभी मैंने जो बनाई वो मैंने डॉग के नाम की बनाई। इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके नेम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले करवाया आई एम डॉग, और उसके बाद मैंने क्या किया, रन का फंक्शन कॉल बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा आई एम रनिंग, और उसके बाद स्लीप का फंक्शन बनाया सेम एज इट इज। स्लीप और रन के फंक्शन वैसे ही हैं, आई एम रनिंग आई एम स्लीपिंग, जैसे कि कैट में थे। उसके बाद थर्ड वन मैंने एक क्लास बनाई जिसका मैंने नाम रखा लाइन। ठीक है, अब लाइन के अंदर मैंने सबसे पहले उसके नेम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले करवा दिया आई एम लाइन। उसके बाद मैंने क्या किया, स्लीप का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले करवाया आई एम स्लीपिंग, और एक रन का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया आई एम रनिंग। तो अब हम देखते हैं ये है कि ये क्लास के अंदर रन और स्लीप का फंक्शन जो है इसमें और इसमें और ऊपर वाली कैट वाली में, इसमें ये तीनों में रन और स्लीप का फंक्शन सेम आ रहा है, तीनों में यूज हो रहा है और बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें भी रन आई एम रनिंग, स्लीप और आई एम स्लीपिंग डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इस चीज़ को, बर्डन को कम करने के लिए, अपने प्रोग्राम की लेंथ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूं। तो हम मेन फंक्शन में आते हैं। जैसे हमने क्लास बनाई है कैट, मैं उसका कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूं कैट सी के। अब मैंने उसका रन का फंक्शन अगर कॉल करना है, सी डॉट रन करूंगा तो ये उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा आई एम रनिंग। ये देखो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया आई एम रनिंग। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, इसका कोड हम कम करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये सबसे पहले ऊपर मैं एक और क्लास बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ एनिमल। ये जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं ये सारी की सारी एनिमल्स थी। तो मैं एक पेरेंट क्लास बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन का यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर मैं अब क्या करता हूँ, जो मैंने फंक्शन सब में यूज़ किए हुए हैं, मतलब जो कॉमन है, उसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और ये मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ, और ये पब्लिक के कीवर्ड के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैं पब्लिक का कीवर्ड लिख देता हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ऊप में बेसिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं थारोली बताता जा रहा हूँ सिर्फ ये। इसके अंदर अब देखो कैट की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम का फंक्शन बाकी बच गया। उसके बाद ये जो थी इसको भी हम रन और स्लीप का फंक्शन कट कर देते हैं, इसमें भी सिर्फ नेम का फंक्शन बच गया। इसके बाद यहाँ पे भी हम स्लीप और रन का फंक्शन कट कर देते हैं और इसके अंदर भी सिर्फ नेम का फंक्शन बच गया। ठीक है, अब नेम सबका डिफरेंस था इसलिए मैंने उस फंक्शन को उसी क्लास में ही रहने दिया। अभी होगा क्या कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट की सब खसूसियात उसका चाइल्ड यूज कर सकता है। ठीक है ना,
तो होता क्या है, अब देखो मैंने इसके अंदर लिखा रन का फंक्शन और मैंने एक लिखा स्लीप का फंक्शन। अब होना तो ये चाहिए था कि ये रन और स्लीप के फंक्शन, ये वाली जो नीचे वाली क्लासेस थी ये भी उसको यूज कर सकती, बट होता क्या है, मैं इसे स्पेस को खत्म कर देता हूं, यहां से भी और इसके बाद यहां से भी मैं खत्म कर देता हूं इसको, और नीचे से भी मैं इसको खत्म कर देता हूं। ठीक है, मेन फंक्शन में देखो अगर हम लिखते हैं अब कैट, जो हमने क्लास बनाई थी तो उसका हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं कैट सी, और मैं सी से फंक्शन कॉल करता हूं सी डॉट रन। अब देखो रन जो फंक्शन है वो कहां पे है, पेरेंट के अंदर। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो ये एरर दे देगा, ये देखो इसने एरर दे दिया, क्लास कैट हैज नो मेंबर नेम्ड रन। क्लास जो हमारे पास कैट है उसके अंदर कोई मेंबर फंक्शन नहीं है रन का, हम इसको मतलब के नहीं ऐसे कॉल कर सकते इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस क्लास के थ्रू। और आपने एक बात याद रखनी है कि इनहेरिटेंस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बनता है, हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, कभी भी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये हम देख सकते हैं कि हम वर्क कर रहे थे डॉग की क्लास पे, कैट की क्लास पे, और थर्ड वन लाइन की क्लास पे हम वर्क कर रहे थे। हमने एनिमल की क्लास पे वर्क नहीं था करना, एनिमल हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने कॉमन जो फंक्शन थे वो लिख दिए। ठीक है, मतलब जिसको सब फंक्शन, सब जो क्लासेस हैं उसकी चाइल्ड वो यूज कर सकें, इसलिए हमने बनाए। तो अब इस तरह से तो रन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, तो हमको अब करना क्या पड़ेगा। तो बेसिकली जो चाइल्ड क्लास होती हैं उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो इस तरह से, जैसे ये क्लास हमने बनाई एनिमल की, उसके बाद ये कैट की क्लास आती है, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है, और इसके आगे पब्लिक का कीवर्ड लिखना पड़ता है, और इसके बाद हमें जो पेरेंट क्लास है जो हमने एनिमल के नेम से बनाई है वो हम इसका हमें नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इस तरह लिखने से क्या होता है कि जो ये जो क्लासेस हैं, जो हमने कैट की क्लास बनाई है, ये चाइल्ड क्लास बन जाएगी और इसकी पेरेंट क्लास कौन सी बन जाएगी, एनिमल। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है कैट, ये किसकी चाइल्ड क्लास है, एनिमल की चाइल्ड क्लास है। इस तरह से ये मतलब है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, डॉग को भी मैं बना देता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सॉरी ये मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और ये मैं डॉग के साथ भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद लाइन के साथ भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी चाइल्ड क्लासेस हैं। अभी मैंने कैट का जब ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा आई एम रनिंग। ये देखो अब उसने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो जो हमने यहाँ पे ये किया है, इसको कॉल किया है रन के फंक्शन को, तो उसने अब ले लिया। ठीक है, रन का फंक्शन हमने कहाँ पे बना रखा था, एनिमल की क्लास के अंदर। तो अब हमने इस तरह से जब इस क्लास को हमने चाइल्ड बनाया और एनिमल की क्लास को हमने पेरेंट बनाया, तो इस तरह करने से हमारा क्या हुआ कि मेन में हम जिस भी फंक्शन से इसको कॉल करेंगे वो अगर मतलब कि कैट की क्लास के अंदर मौजूद है फंक्शन, या फिर वो पेरेंट की क्लास में मौजूद है, वो सबको कॉल कर लेगा। तो ये था इनहेरिटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक किस तरह से वर्क करता है उसका, इनहेरिटेंस का ये बेसिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।